पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हिमाचल प्रदेश को जब टेरिटरी ट्रांसफ़र हुई, उसके साथ जनसंख्या भी ट्रांसफ़र हुई और उसके एसेट्स भी ट्रांसफ़र होने थे। हमारा पूर्ण हिमाचल बना, उसमें एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो हम तो पंजाब के पार्ट थे, तो हमें जो चंडीगढ़ में था उसको 7.19% हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें जो एसेट्स थे उसमें जैसे बीबीएमबी में उस चीज़ को माना और 7.19% हमें हिस्सा उसका मिला गया। मैंने कहा कि जो चीज़ कानून में लिखी गई है, जो चीज़ कानून के द्वारा लिखी गई है, उस अधिकार को मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जब टेरिटरी ट्रांसफर्स होती है और पॉपुलेशन ट्रांसफर्स होती है तो उसके साथ एसेट्स भी ट्रांसफर होते हैं जो नहीं हुए, जिसके में हम उनसे हिस्सा मांग रहे हैं। इस बात को मैंने कल की बैठक में रखा। दूसरा, मैंने कहा कि पौंग डैम में ऑस्टिज बने हिमाचल के लोग 4 पीढ़ियों से वो सड़कों पर है, अभी तक उनको पट्टे नहीं मिलते हैं। तो पौंग डैम में बीबीएमबी में हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए बीबीएमबी बोर्ड में, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा है, हिमाचल उसका बोर्ड का मेंबर नहीं है। उसकी बात की। तीसरी मैंने बात की कि शानन जो प्रोजेक्ट्स है अब वो लीज खत्म हो गई है। अब हमने कहा कि सहमति से बनता तो अच्छी बात है शानन प्रोजेक्ट का, नहीं तो सरकार का अधिकार है, सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। हम चाहते हैं कि जब कानून के हिसाब से जब लीज खत्म हो जाती है और कोई सरकार लीज को रिन्यू नहीं करती है तो वो प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए। उस मामले में हमने पंजाब से भी बात की है। और तीसरी बात, चौथी बात मैंने ये किया कि जब पावर प्रोजेक्ट जो बने हिमाचल प्रदेश में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 14,000 बिजली मेगावाट पैदा करने के लिए 1990 में एक पॉलिसी बनी कि 12% फ्री रॉयल्टी मिलेगी। फ्री रॉयल्टी मिलने के बाद और 1% लाडा मिलेगा। उसके बाद का हमने ये कहा कि जो पावर प्रोजेक्ट बन चुके हैं वो 40 साल के लाइफ लॉन्ग नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो 40 साल बाद प्रदेश को वापस मिलने चाहिए। और जो प्रोजेक्ट फ्री हो गए, यानी कि एक प्रोजेक्ट अगर सपोज कीजिए 100 रुपये में बनता है, एक प्रोजेक्ट अगर 100 में बनता है, 1 लाख में बनता है, 10,000 करोड़ में बनता है, 1,000 करोड़ में बनता है, उसने कर्जा लिया जैसे 1,000 करोड़, जब 1,000 करोड़ का कर्जा वापस कर दिया और उसके बाद प्रॉफिट कमा दिया तो 12% की जो फ्री रॉयल्टी है वो हमें फ्री रॉयल्टी बनकर 50% मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो पानी है और जो फिनिश गुड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपने सारा कर्जा उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, उसके बाद तो हिमाचल के लोगों के अधिकार तो दो, ये मैंने उनसे कहा है और मैंने इस बात को गंभीरता से कहा है। और मैं चाहता हूं कि जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं उसमें हमारी रॉयल्टी कम से कम 50% कर दी जाए, 15 साल बाद कर दी जाए, 20 साल बाद कर दी जाए। रॉ मटेरियल में और जो नुकसान होता है डिजास्टर में वो हम सहन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मेरी बात रखी।